ठाकुर जी ने किया हुंकार, आपकी लड़ाई आर पार। अगर 1 तारीख से 1 मार्च से पहले नो एंट्री लागू नहीं हुआ तो अनिश्चित काल के लिए ठाकुरगंज बंद रहेगा, सड़क बंद रहेगी, चक्का जाम रहेगा। ये लड़ाई चाहे पटना तक क्यों नहीं चले जाए। अब मैं दावा करता हूं जिला प्रशासन को, जेल में जितनी जगह आप खाली कर दीजिए, कितने लोगों को आप अंदर कर पाइएगा, वो दिन हम लोग देंगे, हजारों की संख्या में गिरफ्तारी देंगे। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई। ठाकुरगंज की जो जाम को लेकर जो स्थितियां हैं, डेली 300 से 400 ट्रक ठाकुरगंज में घुसते हैं। आपको अगर यहां से पेट्रोल पंप जाना है तो आपको सोचना पड़ेगा, 40 से 45 मिनट पहले घर से निकलना पड़ेगा। उधर से आना है तो ये स्थिति है। सारे लोगों का काम धंधा व्यापार उधर ही है। और खास करके जो हाट का दिन, जो शुक्रवार और सोमवार के दिन है, वो दिन तो ठाकुरगंज नरक और जहन्नुम में तब्दील हो जाता है। जो स्थितियां है, आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले एक आदिवासी युवा चीप के मर गया, कुचल के मर गया टप्पर से। अभी 10 दिन पहले एक मस्तान चौका बुजुर्ग जो कि सिंगल कमाने वाला था, 6 बेटियों का बाप था, गरीब था बेचारा, मजदूरी करके खाता था, वो चिप के मर गया। आखिर जिला प्रशासन किस चीज का इंतजार कर रही है? स्थानीय नगर पंचायत ने बोर्ड में बशर्ते प्रस्ताव लेकर 1.5 महीना पहले ठाकुरगंज में नो एंट्री लागू करने के लिए जिला प्रशासन को भेज दिया। अब जिला प्रशासन किस चीज का इंतजार कर रही है समझ में नहीं आ रहा। आखिर किस पदाधिकारी के टेबल में वो का मामला पड़ा हुआ है और किस चीज के दबाव में वो रुका हुआ है, ये जांच का विषय मैं जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करता हूं। जांच कीजिए कि किसके कारण ये जो है विलंब हो रहा है। भाई यहाँ पे स्थिति यह है कि ठाकुरगंज घर से मेन रोड पे निकलना आफत है। हम लोग अवॉइड करते हैं कि कहीं बाजार नहीं निकलना पड़े। आज छोटे छोटे बच्चों को रोड में निकलने से माँ बाप डरते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग घूमते हैं बाजार में, इतनी मुश्किल होती है, लोग चिंतित रहते हैं कि कहीं कोई घटना नहीं घट जाए। चारों तरफ दुकानों के सामने जिस ढंग से मोटरसाइकिलें लगी रहती है, एकदम दुकान के बाहर सड़क तक जिस ढंग से टोटो, वो जहां जहां एकदम रुका हुआ, पैसेंजर लेने तो रुका हुआ। आखिर व्यवस्था को ठीक कौन करेगा? नहीं ठीक व्यवस्था को कीजिएगा तो और बद से बदतर होते चले जाएगा। आखिर ये जिम्मेवारी किनकी है? बार बार चीजों को कहा जा रहा है। हम लोगों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि भाई आप जो है कम से कम आनंदा में 2 कांस्टेबल दे दीजिए, 1 वे सिस्टम लागू हो जाए। वहां पे रेल लाइन जो ठाकुरगंज को 2 हिस्सों में बांटती है और एक ही कनेक्टिविटी है, वहां पे हम लोगों ने कहा कि कम से कम 1 वे सिस्टम लागू हो जाए और 2 कांस्टेबल सिपाही, नहीं तो चौकीदारी वहां दे दीजिए। कम से कम लोगों को सिस्टम से 1 वे लोगों को पास होने का कम से कम वहां पे व्यवस्था कर दे, कोई ओवरटेक नहीं करे। लेकिन कहीं कोई सुन नहीं रहा। अभी हम लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री सिकंदर, हमारे बड़े भाई सिकंदर सिंह जी भी थे, और आपको जो है सिकंदर पटेल जी भी थे, और आपको जो है ये बताते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री बिजली सिंह जी भी थे, राजेश करनानी जी थे, सारे लगभग वार्ड पार्षद लोग थे, और सारे मीडिया के बंधु लोग भी थे। तो सारे लोगों की यही सहमति बनी कि अब जो है सर से ऊपर पानी निकल गया। और जब जनप्रतिनिधि और जब सिस्टम अगर कोलैप्स कर जाए तो जनता को रोड पे उतरना पड़ता है। अब हालात वही है। हम कहते हैं कि अगर 1 तारीख से 1 मार्च से पहले अगर नो एंट्री लागू नहीं हुआ तो अनिश्चित काल के लिए ठाकुरगंज बंद रहेगा, सड़क बंद रहेगी, चक्का जाम रहेगा। ये लड़ाई चाहे पटना तक क्यों नहीं चले जाए। अब मैं दावा करता हूं जिला प्रशासन को, जेल में जितनी जगह आप खाली कर दीजिए, कितने लोगों को आप अंदर कर पाइएगा, वो दिन हम लोग देंगे, हजारों की संख्या में गिरफ्तारी देंगे। साहब मजाक बना लिया है लोगों ने। जनता से कोई मतलब नहीं, जनता के सुख सुविधा से दुख से किसी को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ चंद लोगों का भला होना चाहिए। कौन वो अफसर है जिसके टेबल पे आज 1.5 महीना से वो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है? किसके दबाव में पेंडिंग पड़ा हुआ है? ये भी जांच के विषय है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, जिला प्रशासन सोचे जो करना करे, हम लोग को किसी से रहम और मर्जी नहीं चाहिए। हम लोग सक्षम है, हम फरिया लेंगे उस दिन। हम लोगों को फरियाना आता है, यहां से पटना तक दरकार पड़ेगी तो फरिया लेंगे। मजाक बना दिया ठाकुर को। साहब हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेटर पे लेटर दे रहे हैं। व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए
अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ठाकुर जी ने किया हुंकार, आपकी लड़ाई आर पार।